तोशाखाना 2 केस में बानी पीटी और बुशरा बीबी ख़यानत के मुर्तकिब करार पाए। मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडाला जेल में बानी पीटी और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुना दिया। अदालत के तहरीरी फैसले के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान पर जुर्म साबित हुआ। बानी पीटी और बुशरा बीबी को जुर्म साबित होने पर दफ़ा 409 के तहत 10 साल और इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 महीने कैद होगी। बानी PTI की जायद उम्र और बुशरा बीबी की खातून होने पर कम से कम सज़ा दी गई। मुजरिमों का हवालात में गुजारा वक्त भी सज़ा में शामिल होगा। सऊदी वलीअहद से वसूल बल्गारी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशाखाने में जमा न कराने पर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक बल्गारी ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ से जायद थी। प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई गई और कौमी खजाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा करवाए गए। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयरिंग्स शामिल थीं। तोशाखाना 2 केस में 12 दिसंबर 2024 को मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। केस में 24 गवाहों में से 20 के बयानात कलमबंद किए गए और जिरह की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को मिलने वाली सज़ाओं को इंसाफ पर मबनी करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि तोशाखाना 2 केस की 17 साल की सज़ा 190 मिलियन पाउंड की सज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद शुरू होगी। मुल्ज़िमान ने सरकारी हैसियत में मिले तहफ़ को कम कीमत लगवाकर अपने ज़ाती मकासद के लिए रखा। सरकारी ख़जाने को 3 से 7 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी को इदारों के अंदर से सपोर्ट के बायस फैसले बर वक्त नहीं आते थे। कोई उन्हें गुड टू सी यू कहता था, किसी की सास परेशान रहती थी। खैर, फैसले देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि इस केस में कुछ नहीं है। केस वादा माफ गवाहान की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। इस केस में FBR ने भी वही कीमत लगाई जो दस्तावेज में शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि समाअत के दौरान ख़ानदान का मौजूद होना ज़रूरी है। हमें जेल जाने से रोकना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा है कि आज अदालती कार्रवाई होनी थी, फैसला नहीं सुनाया जाना था। मुल्ज़िमान और वकला की गैर मौजूदगी में फैसला सुना दिया गया। वफाकी वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि तोशाखाना 2 केस का फैसला सियासी नहीं। बानी PTI वाज़े तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। बानी PTI और उनकी अहलिया ने न सिर्फ ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाई बल्कि उसे तोशाखाना में भी जमा नहीं करवाया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि केस के ट्रायल के दौरान यह हक़ाइक़ सामने आए कि बानी PTI और उनकी अहलिया ने 7 करोड़ के तोहफे को कौड़ियों के दाम खरीद कर फ्रॉड किया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि तोशाखाना के तहफ़ पर बुशरा बीबी की ऑडियो वीडियो सामने आने से इस मामले में उनका किरदार बहुत वाज़ेह होकर सामने आया। साबिक़ वज़ीर आज़म अगर ये कहते हैं कि उन्हें इस बारे में नहीं पता था, तब भी वो कसूरवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए वफाकी वज़रा को एक्सपोर्टर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मुल्की बरामदात पर जायज़ा इजलास में कहा है कि पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वज़रा मुख्तलिफ सनती और तजारती शहरों में बरामद कुनंदगान के पास खुद जाएँ। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए कारोबारी अफराद और बरामद कुनंदगान को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशां है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में विफाक से 8,400 अरब रुपए से ज़ायद मिले। वज़ारत ख़जाना ने दस्तावेज़ जारी कर दी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 2010 से NFC के तहत KP हुकूमत को 5,867 अरब रुपए अदा किए गए। NFC के तहत सूबों को हर 15 दिन में फ़ंड्स मिलते हैं। KP हुकूमत के कोई बकाया जात नहीं है।
17 दिसंबर 2025 से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 46 अरब रुपए से ज़ायद जारी हुए। 2010 से दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर KP हुकूमत को 1% इजाफी दिया गया। अब तक इस मद में 705 अरब रुपए दिए गए। नए जमशुदा अजला के लिए वफाक ने अपने हिस्से से 2019 से अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने कहा था कि वफाक से सूबे को सिर्फ 2200 अरब रुपए मिले हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि पाकिस्तान ने गज़ा मिशन का हिस्सा बनने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर अमरीका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर कहा कि अगर पाकिस्तान इस पर आमादा होता है तो वो एक अहम किरदार अदा करेगा, लेकिन उससे पहले हमें मज़ीद वजाहतें फराहम करनी होंगी। जिन ममालिक से भी हमने ज़मीनी मौजूदगी के बारे में बात की, वो जानना चाहते हैं कि उन मैंडेट और दायरा कार उनका क्या होगा। दूसरी जानिब गज़ा जंगबंदी के अगले मरहले पर बातचीत के लिए कतर, मिस्र और तुर्की के आला ओहदेदार अमरीकी शहर मायामी पहुँच गए। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के सरकर्दा रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को ढाका में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्क भर में सोग। उस्मान हादी की नमाज जनाजा में बांग्लादेश के अबूरी सरबरा समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। हादी उस्मान को 12 दिसंबर को नकाबपोश हमलावरों ने सर में गोली मारी थी। 15 दिसंबर को इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया, मगर वो 18 दिसंबर को इंतकाल कर गए। उनकी मैयत गुज़िश्ता रोज़ सिंगापुर से ढाका लाई गई। गुज़िश्ता रोज़ उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज के दौरान शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह और कई इमारतों को आग लगा दी गई थी। अवामी लीग के रहनुमाओं, साबिक वज़रा और मेयर के घरों पर भी हमले किए गए थे। गवादर और चमन समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। गवादर में मूसलाधार बारिश से गवादर और जीवनी के नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कोशक टॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला खारान, कल्लात, तौबा चकजई और ख्वाजा इमरान रेंज में भी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक शिमाली बलूचिस्तान में बारिश से तवील खुश्क साली का खात्मा होगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में धुंध के बायस कौमी एयरलाइन ने फॉग अलर्ट जारी कर दिया। एयरपोर्ट्स पर परवाजों की रवानगी मुतासिर हो सकती है। कराची में लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन गेट के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक, एक जख्मी। शहरियों का ट्रक पर पथराव, ट्रक को जलाने की कोशिश, ड्राइवर गिरफ्तार। कराची में ताजरों से भत्ता वसूल करने की टेलीफोन कॉल्स ईरान, दुबई, नाइजीरिया और फिलीपीन से रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन से की गई। पुलिस की तफ्तीश पर मबनी रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के अरकान से भत्ता वसूली के 8 वाक़यात हुए। भत्ते की कॉल करने वालों में वसीउल्लाह लाखो ग्रुप ने ईरान के नंबर से कॉल की। ऑनलाइन एप्लीकेशन से भत्ता वसूली करने वाले खिज़र को गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई के नंबर से कॉल करके भत्ता वसूल करने के केस में 5 मुलजिम गिरफ्तार किए गए, 1 मुलजिम मारा गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने जियो न्यूज़ को बताया कि भत्ताखोरी के वाक़यात की तफ्तीश जारी है। तमाम कॉल्स गैर मुल्की और जाली नंबरों से की गई। पुलिस का खुसूसी तफ्तीश यूनिट भत्ते के हवाले से काम कर रहा है। जब जहां ज़रूरत होगी दीगर इदारों की भी उन्हें शामिल करेंगे। और सक्खर में आलमी मैराथन की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मैराथन में शिरकत के लिए इटली, कनाडा और बरतानिया समेत 10 ममालिक के 28 एथलीट सक्खर पहुंच गए। मुल्क भर से 3000 एथलीट्स भी कल मैराथन में शिरकत के लिए सक्खर में मौजूद हैं।